नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में 50 जिले बनाए अशोक गहलोत ने और उस वक्त विपक्ष में रहे बीजेपी ने बड़ा हंगामा किया कि ये जिले अनावश्यक है, इसकी जरूरत नहीं है। सरकार ने अपने लोगों को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए इन जिलों का निर्माण किया है। इसलिए सरकार में आते ही बीजेपी ने इन जिलों के लिए कमेटी बनाई, एक कमेटी, फिर दूसरी, फिर कुछ एडवाइजर्स, और इस तरह से सरकार ने इस पूरे मामले में जानने की कोशिश की कि आखिर राजस्थान को 50 जिलों की जरूरत है या नहीं। लेकिन कानूनी पेचीदगियां जो इन जिलों के गठन से जुड़ी हुई हैं और जो मंशा राजस्थान में बीजेपी की थी जिलों को लेकर, ऐसा लगता है कि अब अशोक गहलोत के बनाए जिलों पर ही राजस्थान का नक्शा आगे बढ़ेगा। हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भजन लाल सरकार इस विषय पर क्या कर रही है। जो कमेटी की रिपोर्ट है वो 30 तारीख तक, कहा जा रहा है 31 तारीख तक जो है इस महीने के, वो दे दी जाएगी। राजेश कटारा जी कांग्रेस के प्रवक्ता, हितेंद्र शर्मा जी बीजेपी के, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, संगीता जी वरिष्ठ पत्रकार, दीपक श्रीमाल जी बांसवाड़ा से वरिष्ठ पत्रकार, हेमंत जी नागौर से, क्योंकि यहाँ से जुड़े हुए जो जिले हैं बांसवाड़ा के आसपास वाले, नागौर के आसपास वाले, जोधपुर के आसपास और जयपुर। जोधपुर और जयपुर के तो दो टुकड़े हो गए हैं जिलों के नाम पर। तो इस तरह से ये जो स्थिति है, हितेंद्र जी कुछ जानकारी कोटा तक पहुंची है जयपुर से छन छन के, क्योंकि आप तो कोटा में रहते हैं। इस विषय पर वैसे तो पार्टी को किसी ऐसे प्रवक्ता को भेजना चाहिए था जो इस कमेटी से नियमित संपर्क में हो, जिसके पास जानकारी हो, जो ये बता सके कि तकनीकी कानूनी पेच कहाँ क्या है जिलों को लेकर। फिर भी आप काफी अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। जरा विस्तार से बताइए हितेंद्र जी, सरकार क्या सोच रही है इस विषय में। देखिए, ये जब जिलों का निर्माण किया गया था, अनावश्यक रूप से प्रदेश में वित्तीय भार बढ़ाने के लिए। हितेंद्र जी, शुरुआत यहाँ से करिए, आपकी सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि जो हुआ हमारी था सरकार जब हम विपक्ष में थे, जो बातें हमने उस समय कही थी, हम उन बातों पे आज भी कायम हैं। आज आप सरकार में हैं, आप आज की बिल्कुल, बात। आज हम सरकार में, तभी विपक्ष में जब कांग्रेस ने सत्ता पक्ष में रहते हुए जो गलत निर्णय लिए थे, हमारा उन निर्णयों पे रिव्यू करना। निर्णय को सही करने के लिए क्या कर रहे हैं हितेंद्र शर्मा जी, शुरुआत वहां से करिए। जी, उन निर्णयों को सही करने के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है। हम रिव्यू कर रहे हैं कि कहाँ पे वास्तव में जिले की आवश्यकता है, उस जिले में कौन सा क्षेत्र और जुड़ सकता है, कौन सा क्षेत्र उस जिले में नहीं रहना चाहता है। क्योंकि जब जिलों का निर्माण हुआ था तब भी इसको लेके काफी विरोध हो हल्ला हुआ था। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में ये जो कमेटी बनाई है, ये इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी कि कहाँ पे किस चीज की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से वोट बटोरने के लिए जो काम किया गया था। हितेंद्र शर्मा जी प्लीज समझिए बात को। आप बोल रहे हैं अनावश्यक काम किया, कांग्रेस सरकार ने गलत काम किया, लेकिन अभी जिस तरह के संकेत आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अनावश्यक काम जो कांग्रेस ने किया था, भजन लाल जी को भी करना पड़ेगा। जिलों में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है, 50 जिलों का ही रहने वाला है। कमेटी रिव्यू करेगी, उसमें जिले घटाना और बढ़ाना ये बात का विषय है। उसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जो उन जिलों में नहीं रहना चाहते थे, जिन्हें राजनीतिक दुर्भावनावश जोड़ दिया गया था। तो अगर कुछ क्षेत्र जो दूसरे जिले में नजदीक पड़ते होंगे, ऐसा रिव्यू करके कमेटी पूरा अपना एक विस्तृत रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। 8 महीने हो गए हैं सरकार बनने से पहले भी आपने रिव्यू किया, विपक्ष में रहते हुए आपने बहुत खुलकर विरोध किया और आपको मालूम था कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। अब सरकार बने हुए भी 8 महीने हो गए, कमेटी बने हुए भी 6 महीने हो गए। तो ये बताइए कि कमेटी की फाइंडिंग क्या है, वो थोड़ी विस्तार से दर्शकों के साथ, राजस्थान की जनता के साथ साझा करिए, ताकि पता चले कि चल क्या रहा है, सरकार सोच क्या रही है। देखिए, कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तभी कमेटी की फाइंडिंग्स पता लगेगी। मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूं, तो मैं कमेटी के काम के विषय में नहीं बता सकता। मैं मेरी पार्टी का मत आपके सामने रख सकता हूं। जी जी जी, पार्टी की सरकार है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं, जनता अपेक्षा करती है कि पार्टी के प्रवक्ता जब आए
तो सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, इसकी जानकारी भी साथ लेकर आए। कोई बात नहीं, राजेश कटारा जी, जानकारी विपक्ष भी रखता है और विपक्ष के पास जो जानकारियां आ रही है वो क्या बता रही है कि सरकार क्या सोच रही है इस विषय पर, सरकार की मंशा क्या है, क्या कुछ हो सकता है, संभावनाएं क्या दिखती हैं, तकनीकी पेच क्या है। देखिए मीना जी, जो जिले बनाए हैं वो जनताओं की सुख सुविधा के लिए ही बनाए थे। अब ये पार्टी दो स्वभाव से कुछ भी उस पर विचार कर सकते हैं, बाकी कि इनको यही जिले रखने पड़ेंगे। सीमाएं आप आगे पीछे कर सकते हैं, जनता की सुन सकते हैं। और पहले भी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के आधार पर राम लोवाया जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिपोर्ट दी। वो भी वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ वो है अधिकारी, IAS थे वो भी। तो उन्होंने ये कमेटी बनाई और कमेटी में बाकायदा रिपोर्ट दी सरकार को, और उसके बाद ही इन जिलों का गठन हुआ। विरोध के सुर आगे पीछे होते हैं, अच्छी बातें होने भी चाहिए, अपनी समस्या सबको बतानी चाहिए। बाकी ये नहीं कि अब जिलों को ही खत्म कर दिया जाए। इन्होंने जब विपक्ष में थे बोले हम जिले खत्म कर देंगे, उसी जिले में पुराने जिलों पे काम करेंगे। तो ऐसे नहीं है, ज्यादा जिले बनेंगे तो जनता को सुविधाएं तो मिलेंगी। एक आदमी को दूर से कहां जाना पड़ता है, प्रशासन भी बैठेगा, शासन भी बैठेगा, सारी सुनवाई भी होगी जनता की, जनता तक अधिकारियों की पहुंच भी रहेगी। तो जिला जो कांग्रेस ने जो सोच के बनाया वो कोई सोच कांग्रेस की खराब नहीं थी, अच्छी सोच थी। अब आप देखिए, अब लद्दाख में अभी केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी 5 जिले और बनाने की घोषणा भी की है। तो उन्होंने भी, केंद्र ने भी यही सोच के किया है कि जब छोटे छोटे जिले बनेंगे तो जनता तक पहुंचेगी। अब निगम में देखिए, आप छोटे छोटे बाढ़ बनते हैं तो एक पार्षद की पहुंच रहती है, तो जिले बनाने में क्या हर्ज है? वो ठीक है, किसी को ऑब्जेक्शन आता है, सीमा आगे पीछे कर सकते हैं, कर सकते हैं। राजेश जी, आप भी वही 8 महीने पुरानी बात कर रहे हैं। 31 अगस्त को, यानी कि आज 27 पे बैठे, 3 दिन बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और कमेटी के सदस्य ललित के पंवार से लेकर जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग जिलों में जाकर बातचीत कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। ऐसे में संगीता जी, सवाल ये उठता है कि जोधपुर के 2 हिस्से रहेंगे कि नहीं। मगर अभी तो जैसे कि उन्होंने कमेटी रिपोर्ट देने वाली है, मगर जोधपुर के 2 टुकड़े करने की मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना नजर नहीं आती है। मुझे नहीं लगता कि ये 2 जिले रहेंगे, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर। इसके अलावा वैसे तो फलोदी और बालोतरा में भी सांचौर जो हमारे जोधपुर संभाग में है, उसको भी सरकार का जिले बनाने का वो था कि हम उसको नहीं बनाएंगे, ऐसा चल रहा था। मगर अभी जो बात चल रही है कि ये जिले इनको खत्म किया जाएगा, मगर फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं आती है, क्योंकि एक जातीय जो ये जनगणना निदेशालय ने एक जिलों का जो सीमांकन है, प्रशासनिक सीमांकन है, उस पर रोक लगा दी है। फिलहाल जब तक जनगणना शुरू होने वाली है अगले महीने, तो इसलिए रोक लगा दी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी, तो फिलहाल शायद अभी नहीं हो पाएंगे ये सारे, या ये ना खत्म, अभी इन जिलों को खत्म किया जा सकता है या कोई नए जिले स्थापित किए जा सकते हैं। तो मुझे अभी नहीं लगता कि ये सारी जो प्रक्रिया है, जो सरकार सोच रही थी कि रिपोर्ट आएगी और हम इससे कुछ जिले हम लोग वो खत्म कर देंगे, वो अभी संभावना मुझे कम नजर आती। जो कि रोक लगी हुई है तो शायद पॉसिबल नहीं होगा अभी जैसा। जी, तो अभी संभावनाएं जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके मद्देनजर ही हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की सुगबुगाहट सचिवालय से आनी शुरू हो गई है। 31 अगस्त को जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, हेमंत जोशी जी, आपके यहाँ नागौर, डीडवाना, डेगाना, पता नहीं कितने मतलब पहले एक फिर दूसरा, तो आपके यहाँ क्या स्थिति है, किस तरह की खबरें वहां से सुनने को मिल रही हैं? मीना जी, यहाँ पे बड़ी चर्चा ये है कि कांग्रेस सरकार ने डीडवाना कुचामन 2 नाम से जिला बनाया था और जिला मुख्यालय अस्थायी रूप से डीडवाना बनाया था। अभी वर्तमान में जिला कलेक्टर डीडवाना बैठते हैं। अभी वर्तमान में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यदि अपन चर्चा करें तो डीडवाना भजनलाल सरकार में राजनीतिक दृष्टिकोण से कमजोर है। यहाँ जो विधायक है
कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से हम हेमंत जी को सुन नहीं पा रहे हैं। मैं श्याम सुंदर जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले दीपक श्रीमाल जी। दीपक जी, आपके यहाँ भी नए जिले बने, आपके आसपास नए जिलों की सीमाओं का सीमांकन हुआ, वहां पर किस तरह की खबरें हैं, वहां पर क्या फीडबैक, कमेटी के लोग किस तरह से पहुंच के क्या डिस्कशंस हुए? नहीं, हमारे मीना जी, हमारे यहाँ तो बांसवाड़ा को संभाग बना दिया गया है, जिले से एक कदम और आगे बांसवाड़ा संभाग बन चुका है। अब इसके पीछे राजनीतिक निर्णय रहे हो या जो भी रहा हो, या गहलोत साहब की लास्ट की अंतिम प्रयास जिसको कहा था जा सकता है ब्रह्मास्त्र उन्होंने चलाया हो, लेकिन जनता के अंदर इसका कोई खुशी का माहौल या व्यापक असर या संभाग बनने के बाद या लोगों की अनुभूतियां ऐसी नहीं देखी जा सकती कि इसका कोई फायदा आम जन को हुआ। जब तक आपका सिस्टम सुधरेगा नहीं, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब नई सरकार से लोगों को है कि कम से कम जो चीज स्थापित की जा रही, चाहे जिला बनाया जा रहा है या संभाग बनाया जा रहा है, आपकी व्यवस्था है, आपका सिस्टम कैसे सुधरेगा, ये महत्वपूर्ण चर्चा लोगों के अंदर सुनने को मिल रही है। और एक चीज खास है कि यहाँ जो अभी वर्तमान में हालात पैदा हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर में, तो उन जिलों के अंदर जो एक नई भावना या भील प्रदेश की बात सामने आई है, तो संभाग बनने के बाद उस पर तेजी नजर आई है, तो कहीं ना कहीं इसे नुकसान के रूप में देखा जा सकता है। मीना जी। श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। श्याम जी, इस वक्त राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार, शुरुआती जो फैसले थे, शुरुआती जो जिस तरह की कमेटी बनाई गई थी, जिलों को लेकर जितनी राजनीति हुई थी, क्या लग रहा है इस वक्त 3 दिन बाद रिपोर्ट सबमिट होनी है, उसके बाद सरकार और कितना समय लेगी इस फैसले को किसी एक मुकाम तक पहुंचाने में? मीना जी, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अनुरूप फैसले होते हैं। अब मंत्रिमंडलीय उप समिति प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनाई थी। अब लगा था कि अगर उप मुख्यमंत्री अगर कमेटी का निर्णय कर देगी तो फंस जाएगी, इसलिए कहा कि मंत्रिमंडलीय समिति से पहले एक अधिकारी की कमेटी बना दो। जैसे राम लुवाई जी के बेचमेट है ललित के पवार, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। अब कमेटी रिपोर्ट 30 तारीख को देगी। अगर मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है तो 30 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी, नहीं तो 1 महीने का कार्यकाल तो बढ़ा ही दिया है कमेटी का। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि उपचुनाव आ गए और सलूम्बर में तो चुनाव ही होना है, अब अगर सलूम्बर में जिला है और अगर वहां उपचुनाव होने अगर जिले को समाप्त किया जाएगा तो स्थिति राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं रहेगी। अब राजनीतिक फैसले हैं, एक राजनीतिक फैसला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय पर इतने बड़े जिले, बहुत सारे जिले बना के कर दिया गया। हाँ, जिले ज्यादा बनाए गए, ये बात सही कि आज भी मैं कहता हूँ कि दूदू में 3 थाने ही हैं या खेरतल में भी 3 थाने हैं। एसपी के पास कम से कम 11 थाने होना आवश्यक है। ये बात है कि कानूनी पेचीदगियां और कमियों के कारण कुछ जिले ऐसे हैं जिनको कम किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उप मुख्यमंत्री का दूदू है प्रेमचंद बेरवा का, अब क्या खाली कर पाएंगे क्या? अब देखिएगा, अभी भिवाड़ी में जिस प्रकार की घटना हुई, वहाँ एसपी बैठता है ग्रामीण, एसपी बैठने के बाद भी किस तरह की घटना घट गई। अब मैं कह रहा हूँ जिले बनाने के बाद आपने व्यवस्थाएं तो दी नहीं, 8 महीने हो जाने के बाद अगर आपका निर्णय करने की इच्छा थी तो बजट लाए थे आप, बजट में आप निर्णय करते कि हाँ इतने जिले हम खत्म करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि आप जिलों को समाप्त करने का राजनीतिक कोई फैसला कर लो, क्योंकि जिस प्रकार से देख संभाग बढ़ाए गए हैं, अगर 3 संभाग बढ़ाएंगे, पाली को खत्म कर सकते हैं क्या, सीकर को खत्म कर सकते हैं, कासड़ को खत्म कर सकते हैं। तीनों संभाग ऐसे हैं जो कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के लिए नुकसान भविष्य में दे जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी तो उपचुनाव होने विधानसभा के, उसके बाद जिला परिषद और ग्रामीण स्तर के चुनाव होंगे और फिर शहरी निकाय के चुनाव होंगे। नुकसान नहीं हो जाए, अब नुकसान देखिएगा, मुख्यमंत्री जी नुकसान देख रहे हैं या पूर्व वाली सरकार का निर्णय गलत है उसको सही करना चाहते हैं। अभी तो कंफ्यूज की स्थिति बन रही है, क्योंकि अधिकारी वर्ग किस प्रकार का फैसला जब करता है कि अगर मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है तो देखिए ललित के पवार वही रिपोर्ट देगा जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। मुख्यमंत्री और कमेटी का कोई महत्व ज्यादा नहीं रहता। राम लुवाई जी जब विदेश में थे तो अशोक गहलोत यहाँ जिलों की घोषणा कर रहे थे, कटारा जी को पता है कि वो तो थे ही नहीं, वो कह रहे इतने भी जिले बन गए क्या। तो ऐसी स्थिति में और फिर 2 जिले और बनाने की बात कर रहे थे, वो तो अभी तक जिले आए ही नहीं। अभी मैं तो 2 दिन पहले देख रहा था मालपुरा से जो जीत के आए
चल रहा है। मंत्री वो कह रहे थे कि जिले में हमको तो केवल गुमराह करके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमको गुमराह कर दिया, ये जिला नहीं बनने वाला है। अब देखिए राजनीतिक फैसले होते हैं, राजनीतिक फैसले में क्या फायदा क्या नुकसान होता है वो तो पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारी सरकार तो आ ही जाएगी। अब कटारा जी आपकी सरकार आई नहीं, नए जिले बनने से सरकारें नहीं बनती है। निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी जिले बनाए थे कुछ, लेकिन सरकार का पक्ष का निर्णय नहीं हुआ और वो हार गई सरकार। तो ऐसी स्थिति में अब मौजूदा स्थिति में तो उपचुनाव होना है, उपचुनाव से पहले क्या फैसला कर पाएंगे क्या, क्योंकि पहले तो सोचते थे चुनाव जल्दी हो जाएंगे, अब अक्टूबर में चुनाव होंगे। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक फैसला किस तरह का अब आधार मान करके आपने कमेटी को कहा है कि भाई इतने रख लो इतने बंद कर दो, कुछ जिले तो कम किए जाने चाहिए, इसमें मैं भी पक्ष में हूँ, इसमें गलत नहीं है कि कुछ जिले तो ऐसे हैं कि जब एसपी को 11 थाने चाहिए 3 थाने वाला जिला बनाओगे। और देखिए कि जयपुर को किस तरह तोड़ा गया है। अब जयपुर में देखिएगा ग्रामीण और शहर का तो ठीक है, फिर आप दूध को खत्म करके ग्रामीण वाला बना लो, अब आपने वो भी। और जोधपुर में जिस तरह की स्थितियां हो गई है, अब राजनीतिक फैसले के तहत कमजोर स्थिति, मेरे को लगता है मुख्यमंत्री जी की मजबूत स्थिति नहीं है, नहीं तो फैसला कर देते भाई, वो तो कहते कि मैंने कैबिनेट में कहा है। और मुख्यमंत्री जी की स्थिति मजबूत नहीं है या मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता नहीं है, या फिर ये राजनीतिक सूझबूझ समझ है, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा जी कि जिलों को हटाने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो ये आकलन जब आप कर पा रहे हैं तो बीजेपी भी जरूर कर रही होगी। तो हितेंद्र जी, मुश्किल ये है कि विपक्ष में रहते हैं तब सत्ता पक्ष पर हमला करना एक अलग बात है, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो धरातल की चुनौतियों से पार पाना एकदम अलग बात है। आज आपके सामने जिलों के मुद्दे पर यही संकट है कि साल भर होने को है और सरकार क्या कर रही है जनता को पता नहीं है। देखिए जिलों के मुद्दे पे लेके हमने पहले जो हमारा स्टैंड था हम उसी चीज पे कायम है कि इसका रिव्यू होना चाहिए। जिले बेतरतीब तरीके से बना दिए गए थे उस समय वोट बटोरने के लिए। ये बात अलग है कि गहलोत साहब को जो नए जिले बनाए थे वहां पे वोट नहीं मिले और वहां पे कांग्रेस के विधायक भी नहीं बने। मगर ये टेक्निकल चीज है कि कहीं पे 3 तहसील है, 3 तहसील के ऊपर जिला बना दिया। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक एक विधानसभा क्षेत्रीय आते हैं, उनको भी जिला बना दिया गया। वो जिलों के मापदंडों को पूरा नहीं करते। ये अनावश्यक वित्तीय भार प्रदेश के ऊपर डाला जा रहा है। इसमें जहां भी जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी, इसका पुनर्सीमांकन करने की आवश्यकता होगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की पूर्ण इच्छा शक्ति और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मजबूत है, दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करने वाले हैं। इस पे जरूर से जरूर कार्रवाई होगी। जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जन भावनाएं होंगी उसके अनुरूप ही निर्णय होगा। राजेश कटारा जी, इस वक्त बीजेपी की सरकार किस किस तरह के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देख रही है जिसकी वजह से जो इतना बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले था उसको हल करने में 1 साल का समय सरकार को लग रहा है? देखिए अशोक गहलोत जी बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे इंसान थे जो जनता की सुविधा के लिए काम करते थे, ना कि वोट बटोरने के लिए काम करते थे। उनको पता है नया काम करने से काफी साइड इफेक्ट होते हैं, फिर भी उन्होंने ये बीड़ा उठाया और जनता की सुविधा के लिए जिले बनाए उन्होंने। अभी हितेंद्र जी कह रहे हैं कि आपके एक भी विधायक नहीं जीते, बात विधायकों की नहीं है, जनता की सुख सुविधा की बात है, सरकार बनाने की बात नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी कोई फैसला नहीं ले पा रहे, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है। कई मंत्री नए नए, उनको अभी कोई जानकारी नहीं है किस तरह से किस पर क्या व्यू लेना है, क्या जानकारी चाहिए, उनको कोई मतलब पता नहीं। अफसरों में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। 8 महीने बाद भी ये रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे? कर देना चाहिए। जनता लटकी हुई पड़ी है बेचारी, जनता को सुख सुविधा दे, नए एसपी बैठाए, नए कलेक्टर बैठाए, जिससे काम आगे चले। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाएं। इनको लगता है कि गलत है तो उसको हटाएं, बताएं तो सही। कहीं किसी फैसले पे तो राजस्थान की जनता पहुंचे, किसी निर्णय पे तो जाए जनता। जी, तो इसलिए क्या है कि नागौर की अगर हम बात करें, जहां डीडवाना जिला और तमाम जो डीडवाना बनाने के बाद एक और जिला, हितेंद्र जी, सवाल ये है कि हेमंत जोशी जी, सवाल ये है कि नागौर में चुनाव है, हनुमान बेनीवाल का घर है और वहां पर उपचुनाव से पहले
आप कमेटी के लोगों को या प्रशासनिक मशीनरी को जिलों के मुद्दों पर काम करते हुए कितना पाते हैं? देखिए, जिले के मुद्दे पे सक्रिय रूप से नामा से जो विधायक है और प्रदेश में राज्य मंत्री है विजय सिंह जी चौधरी, वो इस समय कार्रवाई कर रहे हैं कि जिला कलेक्टर और एसपी किस कुचामन में बनाया जाए। कांग्रेस के शासन में जो घोषणा हुई थी, जो प्रशासनिक स्वीकृति हुई थी, उसमें यह था कि डीडवाना में अस्थायी जिला मुख्यालय बनाया जाएगा जब तक नया जिला मुख्यालय नहीं तैयार होता है। उसी एक आदेश की एक लाइन को लेकर विजय सिंह जी ये प्रयास कर रहे हैं कि जिला कलेक्टर और एसपी, ये दो बड़े जो मुख्यालय होते हैं पुलिस लाइन वगैरह, ये मुख्यालय कुचामन रह जाए और जिला नाम जो है डीडवाना कुचामन, वो दोनों नाम यथावत रहे। नागौर जिला काफी बड़ा था, 10-11 यहाँ तहसीलें थी, विधानसभा है 10 से, तो टूटना तो लाजमी था क्योंकि नागौर जिला का दायरा इधर जयपुर से सटा हुआ है, उधर जोधपुर तक जुड़ा हुआ है, इधर पाली, इधर सीकर, अजमेर, इन सभी जिलों के बीच में कुचामन और डीडवाना दोनों बने रहेंगे। अभी तक आपको जितनी वहां पर सुगबुगाहट है उससे ये समझ में आ रहा है? नहीं, कुचामन की तो केवल कांग्रेस सरकार में केवल घोषणा हुई थी, कुचामन की सैंक्शन नहीं हुई, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई थी, तो कुचामन की घोषणा तो वैसे ही सरकार जाते ही खत्म हो गई थी। अब जो जिले का नाम है डीडवाना कुचामन, अभी तक तो कुचामन का केवल नाम ही है, अभी तक जिला बोल के कुचामन में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब डीडवाना में जो राजनीतिक अभी जो परिप्रेक्ष्य है, वहाँ जो विधायक यूनुस खान जी वो सरकार से टच में नहीं है, और यहाँ के जो विधायक है वो सरकार में मंत्री है, और वहाँ के जो कांग्रेस से जो विधायक थे वो भी अभी हारे हुए हैं। तो कुल मिलाकर मंत्री ये चाहते हैं, सत्ता में बैठे हुए विधायक और मंत्री सक्रिय है कि कैसे अपने पॉलिटिकल जो उनका एरिया है उसमें कैसे फायदा हो। ये तो बहुत स्वाभाविक है, राजनीति इसीलिए होती है कि राजनेता अपने अपने फायदे के लिए प्रशासनिक मशीनरी कैसे अपने यहाँ ज्यादा ला पाए, अपने लोगों को कैसे ज्यादा राहत दे पाए। तो ये तो लाजमी है, स्वाभाविक है, ये समझ में आता है। संगीता जी, ठीक इसी तरह जोधपुर में, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े नेता जोधपुर से और बीजेपी के मुख्यमंत्री जोधपुर से बहुत उनका जुड़ाव रहा है। इस वक्त भजन लाल जी कई बार जोधपुर बीइंग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बड़ा वहां पर जाते रहे हैं, तो वहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या समझ में आ रही है, क्या दिख रहा है, क्या वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी अप्रोच और रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है? जिलों के लेकर आप बात कर रहे हैं? जी, जिलों को लेकर। ऐसा जोधपुर में जो जैसे जिला जोधपुर ग्रामीण शहर बनाया था, तो उसको लेकर बनाते ही एक विरोध, एक लोगों को लेकर ये था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको लेकर ना बीजेपी वाले ना कांग्रेस वाले कोई भी नहीं बोल रहा था, और न ही अब इसको लेकर कोई और चर्चा चल रही है, ना किसी का इंटरेस्ट इसमें नहीं, मुझे कहीं नजर नहीं आता है। और रही बात है कि जैसे कि हमारे तीसरे 3 जिले हैं, फलोदी, सांचौर, तो इसको अब जो बना दिए उनको खत्म नहीं करना चाहते, यानी इसको लेकर नहीं कि बीजेपी नेता कोई नहीं बोल रहा है कि बालोतरा जिला खत्म किया जाए, फलोदी भी खत्म, क्यों? ये दोनों जिले ऐसे थे जहां पहले से बहुत समय से इसको लेकर वो चल रही थी, मांग चल रही थी। एक सांचौर जिला ऐसा है जिसको लेकर किसी ने कभी मांग नहीं उठाई थी, मगर सांचौर बना दिया गया था। तो मुझे जो लगता है कि बस पॉलिटिकली जो नेता है, जो बड़े नेता है, वो यही चाहेंगे कि जोधपुर ग्रामीण की कोई जरूरत नहीं है, तो वो खत्म हो जाए, और सांचौर की शायद ये बात हो कि सांचौर को खत्म किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बालोतरा और फलोदी जो जिला है उसको बनाए रखने की बीजेपी, कांग्रेस में भी मांग उन्होंने, कांग्रेसी नेता ने उठाई थी, और बीजेपी नेता भी यही चाहते हैं कि ये दोनों जिले बने रहे। जी, और ललित के पवार साहब का तो खुद का जिला बालोतरा से ही है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो बन गया है उसको खत्म किया जाए। जी। तो ललित के पवार साहब का नाम सुनते ही श्याम जी भी मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी अच्छी बैठकें होती थी उनके साथ। बहरहाल मैं श्याम जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक बार दीपक शिमाल जी के पास जाती हूँ। दीपक जी,
इस वक्त जो आपने बांसवाड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर, जो स्थिति आप संगीता जी के आसपास देख रहे हैं, आप हेमंत जी के आसपास देख रहे हैं कि सब जगह लगभग जिलों के बनने से ही पॉलिटिकल लीडरशिप के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो एक दो जैसे जयपुर ग्रामीण या जोधपुर ग्रामीण, ये जो जो जिसकी दरअसल अनावश्यकता है या जरूरत नहीं है या जिससे कोई बहुत ज्यादा हासिल नहीं होना है, इन बड़ी बातों को छोड़ दे तो ज्यादातर जिले बने रहेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में कोई तकनीकी पेच है जिसकी वजह से सरकार चाहते हुए भी कोई जिला कम नहीं कर सकती? श्याम जी, मैं इस सवाल के लिए आपके पास आऊंगी, उससे पहले दीपक जी, आपके यहाँ पर स्थिति जो डिविजनल हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स और जो लीडरशिप की मंशा क्या दिखती है आपको बांसवाड़ा में? क्योंकि वहां पर आपने जो बताया कि एक अलग भील प्रदेश का मुद्दा राजकुमार रोत और उनके सहयोगियों ने उठाया हुआ है। जी मीना जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पॉलिटिकली आप सोचोगे, यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ अभी हवाएं जो चल रही है उसको कोई इसमें राजनीतिक लोगों को समझ ही नहीं पड़ रही, न तो भाजपा के नेताओं को समझ पड़ रही है और न कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ पड़ रही है। एक तरह से पब्लिक के सामने सरेंडर किया हुआ है। लेकिन दूसरी बात जो आपने जोधपुर और दूसरे जगहों की कही है, तो ये आज की तारीख में अगर आप सोशल मीडिया देखें, उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें चल रही है और उन चीजों में एक चीज ये भी शामिल है कि जो अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ रहा है सरकार के ऊपर, इसको पब्लिक समझ रही है और बहुत जल्दी ऐसी चीजें जो बता रहे हैं ना ललित जी, या उनका उनका व्यक्तिगत हित होगा, वो हित हो सकता है, लेकिन पब्लिक के सामने अब ये चलने वाला नहीं है। पब्लिक काफी हद तक जा चुकी है। आप सोशल मीडिया पे सांसद से लेके विधायक तक को कितना दिया जा रहा है, इसकी भी चर्चा हो रही है। तो अब समय वो आ गया कि लोग इस चर्चा पे आना शुरू हो गए। हालांकि कुछ समय लगेगा, अभी इनकी बातों में थोड़ा सा दम मैं इसलिए मानता हूँ कि इच्छा शक्ति राजनेताओं की, या फिर एक चीज बना दी तो उसको तोड़ दिया तो स्वाभाविक है उसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक का रुख आप अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से पब्लिक सच्चाई या बोलेगी। श्याम जी ने बिल्कुल सही कहा, जहां जिलों की आवश्यकता नहीं आपने बना दिए, क्योंकि आपको चौथी बार फिर मुख्यमंत्री बनना था, ब्रह्मास्त्र था आपने चला दिया। अब उसका असर आफ्टर ऑल तो पब्लिक पर ही पड़ने वाला है, चाहे वो दीपक शेमाल हो या मीना जी हो या श्याम जी हो, फर्क तो पड़ता नहीं। ये समझ शुरू हो गई मीना जी। एक बात तो है, आप और हम कोई भी पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक अशोक गहलोत के समर्थक हो विरोधी हो, फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात यह है कि अशोक गहलोत ने अपने नाम कर लिया राजस्थान के 50 जिलों का नक्शा और उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने कर दिया। अब वो चौथी बार बनने की इच्छा में किया। अरे 3 बार का मुख्यमंत्री के लिए अपने आप में बहुत बड़ी संतुष्टि है कि प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। तो अगर चौथी बार नहीं भी बैठा तो हम जो आकलन करते हैं वो एक अलग स्वाभाविक है, लेकिन जो नहीं मीना जी मेरी बात सुनिए। आप कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पॉलिटिकली निर्णय नहीं कह सकते हो आप इसको। अगर मैं इसको कहना चाहूंगा तो मैं कड़े शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस मामले में जो मामला दर्ज होना चाहिए ना, वो सबसे बड़ा कानून है जिसको कहते हैं NSA, वो लागू होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से निर्णय अशोक गहलोत हो या भजन लाल जी शर्मा हो वो नहीं ले सकते, लेकिन लिए गए। आफ्टर ऑल नुकसान राष्ट्र को होना है, आपको और मुझे भी होना है, उसका भुगतना पड़ेगा हमको। जी, तो ये क्या नुकसान इतना बड़ा जिलों को बनाने से हुआ, जिसका इशारा दीपक जी कर रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी, जिसको प्रदेश को जिसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अशोक जी जिसका आकलन नहीं कर पाए, और मौजूदा सरकार जिसका समाधान भी नहीं कर पा रही। बोलिए श्याम जी, ऑडियो ऑन करिए अपना। देखिए मीना जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अनुरूप निर्णय किया गया, सरकार को बचाने के लिए निर्णय किया गया था, क्योंकि विधायकों को खुश करने के लिए जिले दिए गए थे। बजट तो केवल 2000 करोड़ का दिया था आपने। अगर आपने 19 नए जिले बना दिए तो आप 2000 करोड़ में कैसे बना सकते थे नए जिले का, कैसे वित्तीय प्रबंधन किया जा सकता था? आज भी जिले तो हैं, कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। बार बार कहा जा रहा है
अब भजनलाल सरकार आर्थिक संकट में है। आर्थिक संकट में होने के बाद किस तरह से जिलों के अंदर नई भर्तियां होगी। अब 1 लाख भर्ती की बार बार बात करते, साल में 1 लाख भर्ती करेंगे, 4 लाख भर्ती करनी है, तो अगर नए जिले बने रहेंगे तो भर्ती करने की संभावना बनती है। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज मौजूदा स्थिति में बार बार जो कहा जा रहा है, ठीक है, जोधपुर में तो 2-3 जिले बनने थे, पहले से ही मांग की जा रही थी, और बाकी जगह भी कुछ जिले बनने थे, लेकिन अब खेरतल में तो किसी ने मांग ही नहीं की थी। भिवाड़ी जिला बनता तो देखिए राजधानी क्षेत्र आता था, उसको तो ठीक भी। अब खेरतल में किसके कहने से बनाया है मुझे नहीं पता पड़ रहा। अब राजेश कटारा जी, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के अंदर पता नहीं कौन सी इच्छा शक्ति जग गई थी, जो मांगो दे दूंगा। अब हमारे पर क्या आएगा, जो आएगा तो आने वाला निपटेगा। अब आने वाला अब संकट में आ गया कि भाई इतने बड़े जिले बन गए, मेरे पास पहले ही इतना बड़ा कर्जा है, और कर्जे में कैसे मैं नए जिले का अंदर जो कुछ होना चाहिए कर पाऊंगा। तो अब देखिएगा बहुत बड़ी, अब देखिए ये डिले हो रहा है। देखिए निर्णय जब डिले देरी से होता है तो वो निर्णय ठीक नहीं कहलाता है। 6 महीने के अभी तक आप समीक्षा कर रहे थे, समीक्षा बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो पा रही ढंग से। आप समीक्षा हिम्मत से करके रखो। अब भाई आपको, आप कम से कम जनहित में अगर कोई फैसला करना चाहते हो तो उस जिले में जाकर लोगों से पूछो तो सही, आपने जिला मांगा था नहीं मांगा था। अभी कमेटी का निर्णय, कमेटी बना देने के बाद क्या कमेटी हर जिले में जाकर के वहां के जन सुनवाई करके मालूम करके आई है कि भाई आपने मांगा था क्या? तो ऐसी स्थिति में देखिएगा कि निर्णय, अब देखिएगा कमेटियों का जो आता है फीडबैक, वो तो वही आता है जो आपकी इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि बनाई है कमेटी इसी को, अधिकारी कौन को, रिटायर अधिकारी को आपने बनाया है। अब रिटायर अधिकारी को सुविधाएं सारी मिल जाती है। ललित के पवार और राम दुभाई जी में कोई अंतर नहीं, एक ही बैच के हैं दोनों के दोनों, और ऐसी स्थिति में मीठे हैं। अब देखिएगा कि, अब देखिए संगीता जी तो जानते हैं किस तरह से मीठे हैं, और वो देखिएगा उस सरकार में कभी तो बने वीसी बन गए, फिर उसके बाद वो क्या क्या पद पे रहे, और देखिए केंद्र में भी मंत्री सचिव रह के आए, और आप फिर उनको कहा कि भाई देखिएगा कामकाज मिल गया। अब देखिएगा ये तो बात सही है कि 3 नए संभाग, वो तो अशोक जी तो कह के गए थे कि अलवर संभाग बनाना है, क्योंकि भंवर जितेंद्र जी लेट बोले थे, तो मैं संभाग घोषित नहीं कर पाया। और देखिए, और ये देखिए 2 जिले वाली बात, वो कुचामन और मालपुरा, 2 नए जिले में चंद्रमान को राजी करने के लिए कहा भाई मालपुरा भी बनाओ। तो मालपुरा की घोषणा तो कर गए, लेकिन कागजी कार्रवाई जो होनी थी, जिस अधिसूचना जारी करनी थी, नहीं कर पाए। तो मैं भी बैठा था उस जब जिले की घोषणा हो रही थी, तो मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी, जयपुर, पहले उत्तर दक्षिण की बात आ रही थी, तो कहा उत्तर दक्षिण, अब वो कह रहे थे कि हम उत्तर में दक्षिण में, ये शहर कभी कहलाए नहीं जाते, तो कहा ग्रामीण और करो, पता नहीं क्या क्या करके फिर उसको चेंज किया गया। तो ये किस तरह का मजाक किया गया। और निश्चित रेवेन्यू के अंदर कोई नियम नहीं है नए जिले बनाने का, कोई ऐसा प्रावधान नहीं कर रखा सरकार ने, नियम नहीं बना रखे कि इसमें ये जरूरत होगी तो जिला बनेगा। राजनीतिक इच्छा के अनुसार फैसला कर दिया, हमने कर दिया, इसलिए जिला बनना चाहिए। अब देखिएगा उस जिले का निश्चित तौर पर ये बात कह रहे हैं कि भाई खर्चा आता है, लेकिन ये भी बात सही है कि जहाँ जिला बनता है उसके अंदर बहुत सारे रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं, और बहुत सारी चीजें, टैक्सेस और अधिक आ जाता है, कमियां भी होती है तो उससे फायदा भी मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ जिस तरह की स्थितियां हैं उसके अनुरूप देखिए मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति, क्योंकि 115 है आपके पास, कम है नहीं आपके पास, तो आप निर्णय करो ना। और आप विधानसभा में जब सत्र चल रहा था, आपकी हिम्मत क्यों नहीं है आप चर्चा कराते कि भाई हम फैसला करना चाहते हैं, आप बताओ इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, एक दिन की चर्चा करा लेते, और विधायकों का मन ले लेते कि भाई किस तरह के पुराने वाले विधायक तो हार गए चुनाव नए जिला बनाने के बाद। अब नए जो बने, आप कुचामन की बात कर रहे थे, कुचामन तो केवल घोषणा की थी, बन नहीं पाया था। अब विजय सिंह जी कितनी चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हर मंत्री बनने के बाद वो कहता है कि मैं मंत्री बनाऊं तो मेरी सरकार में चलती है, मैं बताना चाहता हूँ अपने क्षेत्र को। हाँ, वो देखिएगा कि जिस प्रकार से डीडवाना में तो कोई था ही नहीं, अब यूनुस खान तो विपक्ष में है, क्योंकि वो तो निर्दलीय जीत गया है, उसका वजूद इतना है नहीं। हाँ, विजय सिंह क्योंकि अभी नए मंत्री, राज्य मंत्री बने हैं, उनका विभाग तो ऐसा ही है, उनके पास कोई नहीं, लेकिन हाँ, अगर वो फैसला करा लेते हैं, इसका मतलब है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुचामन जो और मालपुरा का नए जिले बनेगा क्या, कुछ पता नहीं है अभी भोजपुर भी है, और कोई स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहा कि हम जिले कम कर देंगे या जिले कम होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिले कम होने चाहिए और विश्लेषण के आधार पर होने चाहिए,
और ये कहना हाँ। चाहिए कि हम इस कारण से इसको कम कर रहे हैं, क्योंकि जब नियम है कि जनता को दरअसल दरअसल श्याम जी, जनता को ये समझने की जरूरत है कि टाइमलाइन चुनाव से पहले बीजेपी के लोग किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, फिर चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद उनके स्टेटमेंट कैसे बदल जाते हैं, फिर जिलों की संख्या को लेकर सरकार जो पिछली है वो क्या करती है और नई सरकार आने के बाद क्या करती है। जनता को इस बात को समझना जरूरी है। जब सत्ता जी। होती है, जब सत्ता होती है तो आपको निर्णय और बोलने में बड़ा जोर आता है। विपक्ष में तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। आप कांग्रेस करिए, हटा के देखो, हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे, वो करेंगे, सारी बातें। अब क्योंकि कांग्रेस अपना निर्णय को सच्चा बताती है, ठीक बताती है, लेकिन कुछ निर्णय निश्चित तौर पर गलत हुए। कटारा जी, आप भी मानते हो कि दूदू को क्यों बनाया या खेरतल को क्यों बनाया, या कुछ जिले ऐसे हैं, सलूमर को भी कोई जिला बनाए। अब सलूमर पे चुनाव है, इसलिए अभी तो फैसला करेंगे नहीं, निर्णय भी जानते हैं। इसलिए राजनीतिक फैसला तो उसी आधार पर होता है कि उनके हित में क्या हो सकता है, उनको वोट कैसे मिल सकते हैं। इसलिए निर्णय में देरी हो रही है, और एक कमेटी बना करके तो केवल इशारा कहा होगा, भाई इसके पर ये रिपोर्ट ला दो, इस पर ये रिपोर्ट ला दो। रिपोर्ट तो वही आएगी जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, और कोई रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मैं कह सकता हूँ निर्णय हो सकता हो, कुछ जिले कम किए जा सकते हैं, संभाग तो कम होंगे नहीं, मेरे को लग रहा है। संभाग तो जो बन गए, अब उसको कम करना एक राजनीतिक चुनौती वाली बात हो जाएगी। शेखावटी में पहले हालत अच्छी नहीं है बीजेपी की, तो वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब बांसवाड़ा में अभी चुनाव हारा ही है इन्होंने, डूंगरपुर बांसवाड़ा का पार्लियामेंट का चुनाव, दीपक हिमालय में चुनाव हार चुके, तो वहां पे भी छेड़छाड़ करना मुश्किल नहीं है। अब पाली में पीपी चौधरी को कम से कम मंत्री नहीं बनाया, तो कम से कम जिला तो रखो, उसका संभाग तो रखो, तो वो दिखेगा। उस तरह से निश्चित तौर पर फैसला तो बड़ा राजनीतिक तौर पर अशोक गहलोत ने अपना, वो तो अपने इतिहास के पन्ने में लिखा गए नाम, अब वो लिखा हुए नाम को अब भजनलाल सरकार या भजनलाल जी कितना सक्षम तरीके से बदल पाएंगे, वो राजनीतिक पन्ने को बदल पाएंगे, इतिहास को नहीं बदल पाएंगे, ये और तो उसमें कितना समय लेंगे, इम्पोर्टेंट ये भी है, उसमें कितना समय लेंगे, उसका फैसला आने पर कौन सी टाइमिंग का चयन किया जाएगा, कौन से चुनाव से पहले और बाद में होगा, ये तमाम बातें हैं जिन्हें इस देश की और इस प्रदेश की खास करके जनता को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि भजनलाल सरकार जिलों को लेकर क्या कुछ करने वाली है, इसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। और स्पष्टता इसलिए भी नहीं है क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों के राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं और नफे नुकसान क्या आकलन भी होना है। इस आकलन में नफा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है वो देखना होगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई कमेटी और सब कमेटी जब अपना डिसीजन देगी और मुख्यमंत्री उपयुक्त समय का चयन करेंगे तो एक संदेश की राजनीति होगी। इसलिए जनता अभी थोड़ा और इंतजार करे। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।